नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव, मतदान के रेशियो का कम होना, बिहार शिक्षा, के पाठक। और मुख्य रूप से आज इसी का डीएनए करेंगे कि के पाठक इस चुनाव के कम प्रतिशत में जो मतदान हो रहा है उसके लिए कितने जिम्मेवार हैं, या यूं कहिए कि आज डीएनए करेंगे इस बात का कि के पाठक ने किस तरह नीतीश कुमार की लुटिया डुबाई और एनडीए ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर किस तरह अपनी लुटिया में एक छेद कर दिया। और वो सामने दिख रहा है प्रथम चरण के चुनाव में, आपने देखा था। हालांकि आज भी 13 राज्यों के 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जैसा अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ये स्थितियां कुछ अच्छी होती नजर आ रही हैं, लेकिन बिहार में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। देखिए, ये कहने का मतलब यह है कि उस दिन भी जब मतदान का रेशियो कम हुआ तो सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन जो मूल रूप से चीजें सामने आई वो ये था कि युवाओं की भागीदारी कम है, या युवाओं में जो उत्साह होना चाहिए वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर, वो नहीं दिख रहा है। तो आखिर वो क्यों नहीं दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसका जब हमने परीक्षण किया, निरीक्षण किया, इस पर इसका विश्लेषण किया, तो जो चीजें सामने आई वो सबसे बड़ा मुद्दा था डोमिसाइल का, या फिर इसका दूसरा पक्ष का है कि सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षकों का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बिहार में 19 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती के समय उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। अब डोमिसाइल नीति को जब हटाया और शिक्षकों का विरोध हुआ, युवाओं ने इसका विरोध किया, तो उस समय जो मुख्य सचिव हुआ करते थे बिहार सरकार के, अमीर सुहानी, उन्होंने कहा था कि देश के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी को भी, किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान, निवास के आधार पर उनके अधिकारों से नहीं रोका जा सकता है। यह तर्क था बिहार सरकार का। बिहार सरकार मतलब नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते कम है, करते ज्यादा है, तो उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। 27 जून 2023 को यह फैसला जैसे ही आया उसी तरह हंगामा शुरू हो गया था। कारण ये कि पहले जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली थी उसमें डोमिसाइल नीति बाजाप्ता था, अन्य राज्यों की तरह, जिस तरह यूपी में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति है। लेकिन यहाँ डोमिसाइल नीति हटा दिया गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बना था उसमें पहले डोमिसाइल नीति था, लेकिन जब ये कैबिनेट में पास हुआ 27 जून को, तो डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था। और इसके पीछे जो कारण बताया जाता है कि आखिर डोमिसाइल नीति को हटाने के पीछे क्या उद्देश्य था नीतीश कुमार का। तो पहला उद्देश्य तो यह था कि आपको याद होगा कि 23 जून को पटना में 15 पार्टियों की एक बैठक हुई थी। मतलब एनडीए के विरोध एक महागठबंधन तैयार किया जा रहा था और उसका नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार। मतलब कि अब वो बिहार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना चेहरा चमकाना चाह रहे थे। और उनके सलाहकार जो उनके नजदीकी माने जाते हैं, के पाठक, सूत्रों का कहना है, और उस समय कई मीडिया घरानों में भी इस तरह की बातें आई थी कि के पाठक ने काल, परिस्थिति और मौके का बहुत अच्छा सदुपयोग किया और ये समझाया कि अब आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो कुछ इस तरह का काम होना चाहिए कि ये पता चले कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं। क्योंकि उस समय नीतीश कुमार का एक सपना था कि वो जो महागठबंधन बन रहा है एनडीए के विरुद्ध,
उसके संयोजक भी होंगे और संयोजक होने के नाते पीएम का चेहरा होंगे। और इसीलिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, डोमिसाइल नीति अगर हटा देते हैं तो पूरे देश के युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता खुल जाएगा और उससे मेरा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के रोजगार की बात नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन हुआ इसका पलट। इसके पीछे जो उनके सलाहकार थे, उनका यूपी प्रेम था। यूपी से आते हैं और वो चाहते थे कि यूपी के लोगों को भरे। हुआ भी यही। मैक्सिमम संख्या में दूसरे राज्यों से लोग आए और सबसे ज्यादा यूपी से। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका साक्ष्य भी है। उस समय कई वीडियो वायरल हुए थे, कई इंटरव्यूज आए थे, लेकिन सबसे बड़ा मामला यह था कि इन सारे चीजों के बाद भी किस तरह इसका विरोध करने वाले लोगों पर लाठी और डंडा सरकार ने चलवाया था, वो अभी तक युवा भूले नहीं है। देखिए ये वीडियो सुभाष कुमार झा ने एक्स पर डाला है और इसमें लिखा है कि डोमिसाइल एवं बहाली की मांग को लेकर पटना के डाक बंगला पर किस प्रकार बिहार के अभ्यर्थियों ने अपना खून बहाया था, इस वीडियो से समझिए। और नौकरी बिहार से बाहर वालों को मिला, वोट देने के पहले इस लहू और डोमिसाइल को ध्यान रखकर वोट करें। ये उन्होंने अपील की है। सुभाष कुमार झा ने एक्स पर लिखा है और साथ में ये वीडियो लगाया है। इस वीडियो को देखिए। तेरी खैर नहीं, युद्धों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुद्धि बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। देखा आपने। और जो नियुक्तियां हुई, जो परीक्षा लिया गया, उसके बाद बीपीएससी की नियुक्तियां हुई प्रथम चरण में टीआरई 1 में, उस समय क्या हुआ, कितने लोग दूसरे राज्यों से आए और उसमें सबसे ज्यादा यूपी के लोग आए, जो पाठक जी चाहते थे, उनका गृह प्रदेश है और स्वाभाविक है कि अपने प्रदेश से तो प्रेम होगा ही। और उस प्रेम को उन्होंने किस तरह, जो सपना था नीतीश कुमार का, उससे जोड़ा और अपने उद्देश्य में सफल रहे, वो ये वीडियो बताता है। ये वीडियो भी सुभाष झा ने डाला है एक्स पर। लाइव सिटी जो एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये इंटरव्यू किया था और उसको उन्होंने डाला था। ये वीडियो भी आप देखिए। लेकिन इसमें उन्होंने लिखा है एक्स पर कि बिहार के युवाओं के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुई है, शिक्षक बहाली में आप सभी इस वीडियो से समझिए। डोमिसाइल हटाकर पूरे बिहार से यूपी वाले महिला पुरुष को नौकरी दे दी गई। बिहार के महिलाओं का हक मारकर दिखाया गया और बिहार में महिला आरक्षण की बात सीएम करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर इसकी संपुष्टि यह वीडियो करता है। इस वीडियो को देखिए। यूपी से सर। उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैडम। यूपी बलिया। यूपी बलिया। अब तो दहेज। यूपी बलिया। यूपी बलिया। आप यूपी मऊ। मऊ यूपी से भैया। यूपी से हैं? जी यूपी से। हाँ। चलिए, कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। यूपी। हम सर यूपी से आए हुए आप हैं। भी यूपी से? जी जी, हम यूपी से आए हैं, आगरा से। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ मैं। उत्तर प्रदेश देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। और क्या कहाँ से हैं भैया? यूपी से। यूपी में बना। कहाँ से हैं सर आप? यूपी मऊ से। यूपी मऊ से हैं मैम। जी हम भी यूपी से हैं। शिवानी कहाँ से है? जी मैं यूपी की जालौन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यूपी से हैं क्या? यस मैम, हम लोग साथ में ये तीनों। अच्छा, आप लोग तीनों यूपी वाले हैं? यूपी और से हैं हम लोग। अच्छा, यूपी से सर। आपने देखा कि मैक्सिमम जो लाइन में लगे हुए हैं, ये काउंसलिंग के टाइम का इंटरव्यू है, उसमें आप देखेंगे कि लगातार एंकर पूछे जा रहा है और पता चल रहा है कि सारे यूपी से आए हैं। कोई बनारस से है, कोई मऊ से है, कोई इलाहाबाद से है, लेकिन सभी यूपी के हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या। इसका असर क्या हुआ?
ये असर समझने वाली बात है। और ये असर दिखाई दिया जहानाबाद में, जहां जहानाबाद में सांसद महोदय गए थे वोट मांगने, उनकी बोलती बंद हो गई। एक युवा ने जब प्रश्न उठाना शुरू किया तो सांसद महोदय माथे का पसीना पोंछते नजर आए, उनकी बोलती बंद हो गई, चुप हो गए, कहें तो क्या कहें। और इसका प्रमाण एक्स पर डाला गया है। एक वीडियो एक्स पर डाला है वेदांत वत्स ने, और उन्होंने लिखा है इस पर कि जहानाबाद के सांसद की बोलती बंद जब एक बिहारी युवा ने उनकी अकर्मण्यता और जनता के प्रति संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। जनता जागेगी तो लोकतंत्र के आंगन में सुनहरी भोर की किरणें फूटेंगी। जनता को जगाने की बात कर रहा है, लेकिन बिहार के युवा इतने नासमझ हों ऐसा नहीं है, वो समझदार है। और इसका प्रमाण भले बिहारी बिहारी करके लोग जो कहता हो, लेकिन जब यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि बिहार के युवा कितने प्रतिभावान हैं, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानवान हैं, सामर्थ्यवान हैं। हर काम वो कर सकते हैं अपने बलबूते, लेकिन उनको रोकता कौन है? तो रोकता है राजनीति और ऐसे राजनीतिज्ञ। अब देखिए ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, किस तरह धुआंधार सवाल पूछा जा रहा है एक युवा द्वारा और सांसद महोदय की बोलती बंद है। भाई कोई जो है कि कानून बनाइए, लेकिन कुछ नहीं हम लोग युवा से तो आप लोग वोट बेकार मांगने आते हैं। बिहार के युवा से चल जाइए यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश चल जाइए, युवा से वोट मांगे यहाँ तो बेकार मांगने आते हैं। युवा के लिए आप लोग तो कुछ किए नहीं। 5 साल वोट देके तो बर्बाद किए। कितना दिन का हक है आप वो जब आप पूछना चाहते हैं, कितना दिन का हक है बिहार? सर आप मतलब आप अपने पार्टी के पास भी रह सकते थे। डोमिसाइल नीति के लिए लड़कन पिटाया, डाक बंगला चौराहा घेरा था, बहुत बैठा ना बाद भी कोई डोमिसाइल नीति हर लड़कन के मांगे कि अपना मांगवे ना करते, दुख सुख जान पहचान का इनको वोट हम लोग दिए थे 5 साल। पिछला बिना कुछ जाने पहचाने 5 साल वोट दिए। ये लोग क्या किए? यूपी का बच्चा को ला करके बहाल करेंगे, झारखंड का आकर के बहाल होगा, मध्य प्रदेश का बहाल होगा, बिहार का लोग क्या करेगा? 63,000 में 42,000 45,000 लड़कन यूपी के आया है, बताइए। और उसमें भी क्वेश्चन आउट हो गया। गजब एकदम। मतलब नहीं, हम लोग इस बार 5 साल में ही जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम बिहारी करके भगावे है। बिहार में तो बिहारियों को भगावे करें, तो वहाँ बिहारी हम बता दीजिए, हम दे देंगे। भाई क्लियर है कि आरजेडी या जेडीयू में कोई अंतर नहीं। पढ़ थे भी सर, कोई अंतर नहीं। हमने तो क्लियर के लिए वहीं इस डोमिसाइल नीति को लेकर तेजस्वी यादव का भी 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ और ये एक्स पर डाला वही सच बताता हूं संपन्न राष्ट्र के लिए कुमार आदित्य ने। इस पे ये वीडियो डालते हुए 29 सेकंड का मात्र वीडियो है, इस पर डालते हुए उन्होंने लिखा है कि देखिए इस निर्लज्ज आदमी को कितना शान से कह रहे हैं कि हमने यूपी वालों को नौकरी दिया है, अब ये उतना शान से जाके यूपी वालों से वोट मांगे। मतलब नौकरी यूपी वालों को दी और वोट आप बिहार के युवाओं से मांग रहे हैं, ये कैसा न्याय है? ये कैसे संभव है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? स्वाभाविक है, आप देख भी रहे होंगे कि पिछली बार जिस तरह तेजस्वी यादव को युवाओं का साथ मिला था, इस बार नहीं मिला, क्योंकि जब इस डोमिसाइल नीति की हटाने की बात हुई थी तो तेजस्वी यादव भी थे, महागठबंधन के सरकार में थे और वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुप्पी साध ली और वह भी चाचा के साथ सुर में सुर मिलाकर काम कर रहे थे। चाचा को तो चेहरा दिखाना था पीएम का और इनको लग रहा था कि चाचा जी अगर ऊपर चले जाएं तो मुझे सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, और इसीलिए वो चाचा के सुर में सुर मिलाकर ताल ठोक रहे थे। और अब ये समझ में उनको भी आ रहा होगा कि उस समय ये कितनी बड़ी गलती हो गई। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई?
किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उनसे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है, खाली पेपर ही लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तब क्या काम है? राजीव प्रताप रूडी हैं वो। और यही सब कारण है कि जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह, एक तरह से कहें कि किसी भी दल से, मैं केवल एनडीए या महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सभी इन्वॉल्व हैं। जब शिक्षकों की बात आती है तो आपको याद होगा शिक्षकों की लड़ाई के लिए किस तरह बीजेपी के नेता जाकर लाठियां खा रहे थे। एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा और एनडीए के साथ गए, और उसके बाद जब शिक्षक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर पर जाते हैं, बीजेपी कार्यालय जाते हैं, माफ कीजिएगा, तो उस समय भी शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई। तो जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आपका सुर अलग होता है, और जैसे ही सत्ता में आते हैं तो आपका आलाप बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके बाद आपको अपने आलाप के सामने, अपनी आवाज के सामने जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। और अब जब जनता बोल रही है तो घिघी बंधी हुई है सारे पार्टियों, और इसीलिए हमने कहा कि एक बड़ा वर्ग शिक्षकों का, युवाओं का नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार गया है। और खिलाफ जाने का मतलब कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये युवा वोट देने निकल ही नहीं रहे हैं। हालांकि नोटा का भी प्रबंध है, अगर आपको कोई भी प्रत्याशी बेहतर नहीं लग रहा है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन उदासीनता इतनी कि ये लोग बूथ तक पहुंच नहीं रहे युवा। और आपको याद होगा शिक्षकों ने भी अपील किया था कि ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल नीति के बारे में हमेशा आप गरजते रहते हैं, क्या अभी भी आप मानते हैं कि पहले बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको नौकरी दी जाए, उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा जो परसेंटेज देना होगा वो बाहरी को देना? अरे भैया, तो चुनाव जब हो रहा है, चुनाव में आप बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं, बिहार के लोग, यहाँ बिहार के नेता बिहार के लोगों से मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दीजिएगा डोमिसाइल? झारखंड में लागू है डोमिसाइल, राजस्थान में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, हरियाणा में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्या बिहार में सारे लोगों को रोजगार मिल गया? नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। अब मैं खुल्ला बोल रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बस आखिरी सवाल ये नहीं कहा था कि इनको दीजिए और इनको न दीजिए, ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि हमाम में सबे नंगे हैं। सारे राजनेता, सारे राजनीतिक पार्टियां एक ही काम करती हैं कि कैसे सत्ता में बने रहें और कैसे दूसरे का हक छीनकर अपना घर भरते रहें। और ये साफ परिलक्षित हो रहा है, और इसीलिए हमने कहा कि के पाठक ने नीतीश कुमार की लुटिया डूबे दी, और एनडीए ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर अपनी लुटिया में एक छेद कर दिया, जिससे पानी रिसने लगा है। और ये आप देख रहे हैं चुनाव में, क्योंकि जो एक उत्साह, एक राष्ट्रीय पर्व का जोश हुआ करता था, वो कहीं नहीं दिख रहा है, और सबसे ज्यादा युवाओं में युवा पूरी तरह तटस्थ दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।